हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को रीजनिंग बताएंगे दोस्तों। रीजनिंग में हमारा चैप्टर है पहला कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग दोस्तों, हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ए से जेड तक कौन सा अक्षर किस स्थान पे है। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे है। तो देखिए दोस्तों, ए पहले स्थान पर है यहाँ पे, मतलब यानी कि हो जाएगा ए 1 पे, और बी 2 पे है, सी 3 पे है, और डी 4 पे है, ई 5 पे है, एफ 6 पे है, और जी 7 पे है, एच 8 पे है, आई 9 पे है, और जे 10 पे है, के 11 पे है, यल 12 पे है, और यम 13 पे है, एन 14 पे है, ओ 15 पे है, और पी 16 पे है, क्यू 17 पे है, आर 18 पे है, और यस 19 पे है, और टी 20 पे है, यू 21 पे है, और वी 22 पे है, और डब्लू 23 पे है, और एक्स 24 पे है। और देखिए दोस्तों, हमारा वाई 25 पे है, और जेड 26 पे है। देखिए दोस्तों, हमने रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में पहले जाना कि ए से जेड तक अल्फ़ाबेट में सभी अक्षर कौन से स्थान पे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, डी चौथे, ई 5वें स्थान पे है, और एफ 6वें, और जी 7वें, और एच 8वें स्थान पे है। आई 9वें स्थान पे है, जे 10वें स्थान पे है, के 11वें स्थान पे है, यल 12वें स्थान पे है, यम 13वें स्थान पे है, एन 14वें स्थान पे है, और ओ 15वें स्थान पे है, पी 16वें स्थान पे है, क्यू 17वें स्थान पे है, आर 18वें स्थान पे है, यस 19वें स्थान पे है, टी 20वें स्थान पे है, और यू 21वें स्थान पे है, वी 22वें स्थान पे है, और डब्लू 23वें स्थान पे है, और एक्स 24वें स्थान पे है, और दोस्तों वाई 25वें स्थान पे है, और जेड 26वें स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को बहुत जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं में होते हैं, जैसे यूपीपी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इन सब का स्थान नहीं पता रहेगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी, तो ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया, यदि ए बी सी बराबर 123 लिख दिया है, तो आपसे पूछ रहा है जी एच आई का मान क्या होगा। जैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दे दिया, यदि ए बी सी बराबर 123 दिया है
और आपसे GHI का मान पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे। यदि आपको पता रहेगा कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पे होती है, कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पे है, तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ABC का मान 1 2 3 कैसे दिया है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, A पहले स्थान पे है और B दूसरे स्थान पे है और C तीसरे स्थान पे है। यानी कि जो अल्फाबेट दिया है उसी का रियल पॉइंट दिया है, वह रियल कौन से स्थान पे है वही दिया है। तो हम लोग ऐसे GHI का निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों GHI का पूछा है हमको, तो G 7वें स्थान पे होता है और H 8वें स्थान पर और I 9वें। तो इसका आंसर हो जाएगा 789। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है यदि ABC बराबर 123 है तो GHI का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमने जाना कि ABC हम पहले देखेंगे कैसे इसका मान 123 दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो अल्फाबेट दिया है उसी का रियल पॉइंट दिया है। तो ABC हमारा A पहले स्थान पे, B दूसरे स्थान पे और C तीसरे स्थान पर होता है। तो वैसे हम लोग GHI का भी वह जिस स्थान पर होता है उसको लिख देंगे। तो G 7वें स्थान पे, H 8वें स्थान पे और I 9वें स्थान पे है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों आप सब लोग इस अल्फाबेट के स्थान को जरूर जान लीजिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि किस अक्षर का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। यदि TUV बराबर दिया है 20 21 22, 20 21 22, तो RSH का मान क्या है, या फिर RSH को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है, यदि TUV को 20 21 22 लिखा गया है तो RSH का मान क्या होगा या फिर RSH को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहले इसको देखेंगे कि TUV बराबर हमारा दिया है 20 21 22। कैसे जानेंगे कि TUV को देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे 20 21 22 लिखा है। तो देखिए दोस्तों T हमारा 20वें स्थान पे होता है इसलिए 20 लिखा है, U 21वें स्थान पर होता है इसलिए यहाँ पे 21 लिखा है और V 22वें स्थान पे होता है तो यहाँ पे 22 लिखा है। यानी कि सभी अल्फाबेट का रियल पॉइंट लिखा है। T 20वें स्थान पे, U 21वें स्थान पे और V 22वें स्थान पे होता है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो RSH बराबर तो देखिए दोस्तों R 18वें स्थान पे होता है और S 19वें स्थान पर और H हमारा 8वें स्थान पे होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा RSH बराबर 18 19 8। 18 19 8। तो हम लोग देखिए दोस्तों RSH को हम लोग 18 19 8 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 19 8। दोस्तों आप लोगों को भी यह क्वेश्चन भी जरूर आया होगा, आप लोगों को यह क्वेश्चन आ गया होगा। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा आगे का तीसरा क्वेश्चन है। आगे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके सॉल्व करके बताएंगे। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, यदि HIJ को 8 9 10 लिखा जाता है तो PQR को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम लोग आगे के क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे विलोम अल्फाबेट। आगे देखेंगे विलोम अक्षर, यानी कि किस अक्षर का विलोम क्या होता है। किस अक्षर का विलोम क्या होता है तो हम लोग उसको ट्रिक की सहायता से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों ए का विलोम जड़ होता है। तो इसका ट्रिक होता है एज। यानी कि ए से ए हो जाएगा और जा से जड़ हो जाएगा। इसका ट्रिक है एज। ए से जड़
ए से हो जाएगा ए और जा से हो जाएगा जड़। तो ए का विलोम जड़ होता है और बी का वाई, इसका विलोम शब्द होता है बाय। बाय बी से बा से बी हो जाएगा और या से वाई हो जाएगा। और सी का विलोम यक्स होता है, इसका विलोम होता है सेक्स। सेक्स सी का विलोम शब्द यक्स होता है तो इसका विलोम शब्द होता है सेक्स। फिर हमारा अगला है डी। तो डी का विलोम शब्द होता है डब्लू, इसका विलोम, इसका ट्रिक याद करने का है ड्यू। इसका विलोम शब्द, इसका डी का विलोम शब्द डब्लू होता है तो इसको याद करने का ट्रिक है ड्यू। और देखिए दोस्तों, लव में सभी अक्षर एक दूसरे के विलोम हैं। LOVE में LOV में यल का विलोम ओ और वी का विलोम ई होता है। लव में यल का विलोम ओ और वी का विलोम ई होता है दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर जान लीजिए कि लव में यल का विलोम ओ होता है और वी का विलोम ई होता है। और दोस्तों आगे देखेंगे फन। यफ का यू होता है, इसका ट्रिक है फन। FUN स्पेलिंग होता है, फन का स्पेलिंग FUN होता है तो यफ का विलोम यू हो जाएगा। यफ का विलोम यू होता है। और GT, जी का विलोम टी होता है तो इसका ट्रिक है GT। फिर आर का GT रोड। यच का यस, यच का विलोम यस यानी कि हंस, इसका ट्रिक हो जाएगा हंस। और आर का विलोम आई होता है यानी कि हंस रहे। जी का विलोम टी होता है तो इसका ट्रिक है GT। यच का विलोम यस होता है, इसका ट्रिक है यस हंस रही। और आर का विलोम आई होता है तो इसका ट्रिक हो जाएगा रही। तो दोस्तों आप सब लोग ट्रिक की सहायता से विलोम अक्षर जरूर जान लीजिए, क्योंकि यह हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक हम ट्रिक है इजोटी। इजोटी में सभी अक्षर 5 से लेकर 5 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि ई 5 पे है और जे 10 पे, ओ 15 पे है, टी 20 पे और आई 25 पे। इजोटी एक ट्रिक है जिसमें सभी अल्फाबेट 5 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। इजोटी देखिए दोस्तों, इजोटी एक ट्रिक है जिसमें सभी अक्षर 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5, 10, 15, 20 और 25। तो यह आप लोग जरूर जान लीजिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी जगह पे है और किस अक्षर का विलोम क्या होता है। तो आज हमने उसको आप लोग को बता दिया। और देखिए दोस्तों, यम का विलोम यन होता है तो इसका ट्रिक होता है मन। यम माँ से हो जाएगा यम और ना से हो जाएगा यन, यानी कि यम का विलोम शब्द यन होता है तो मन हो जाएगा। दोस्तों हमने आप सभी लोगों को सभी विलोम अक्षर के बारे में बता दिया है, तो आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने आपको एक क्वेश्चन लेके जरूर बताएंगे इस विलोम अक्षर पे। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन है, यदि ABC को जेड, वाई और यक्स लिखा जाता है, जेड, वाई, यक्स लिखा जाता है तो LVH को कैसे लिखा जाएगा? LVH को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, यदि ABC को ZYX लिखा जाता है तो LVH को कैसे लिखा जाएगा? यदि ABC को LZYX लिखा जाता है तो LVH को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया है ABC को ZYX लिखा है, यानी कि ABC बराबर हमारा दिया है ZYX। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि ABC को ZYX कैसे लिखा है। तो देखिए दोस्तों, A का विलोम Z होता है और V का विलोम Y और C का विलोम X होता है। A का विलोम Z और B का विलोम Y और C का विलोम X होता है। तो यानी कि यहाँ पे सभी अल्फाबेट का विलोम दिया है, यानी कि सभी अक्षरों का विलोम अक्षर यहाँ पे दिया है। A का विलोम Z होता है और B का विलोम
y और c का विलोम x होता है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का हम लोग विलोम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यल वी एच का हमको पूछा है, तो देखिए दोस्तों यल का विलोम क्या होता है? ओ। लब में सभी अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो यल का विलोम ओ हो जाएगा और वी का विलोम ई हो जाएगा। और यच का यस, क्योंकि हमने ट्रिक बताया है हंस, हंस में यच का विलोम यस होता है। तो देखिए दोस्तों यल वी एच को हमने बड़ी आसानी ट्रिक से निकाल लिया। ओ ई यस लिख सकते हैं, यल वी एच को हम ओ ई यस लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षाओं में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जरूर तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, यदि ई एफ जी को वी यू टी लिखा जाता है तो आर एस टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन आप लोग को दिया है, यदि ई एफ जी को वी यू टी लिखा जाता है तो आर एस टी को कैसे लिखा जाएगा। यदि ई एफ जी को वी यू टी लिखा जाता है तो आर एस टी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के और सभी ट्रिक को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों रीजनिंग आपके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज से हमने रीजनिंग पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो आप लोग रीजनिंग का क्लास जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।